तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद खास भक्ति कथा के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं वो राधा और कृष्ण के उस रहस्य से जुड़ी है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं उनके अलगाव की। तो आइए सीधे मूल कथा और तथ्यों पर फोकस करते हुए इस रहस्य को खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर क्यों दिव्य प्रेम के इतने महान प्रतीक को एक असहनीय वियोग यानी अलगाव पर क्यों खत्म होना पड़ा। राधा कृष्ण का प्रेम तो जग जाहिर है ना? लेकिन यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस शाश्वत बंधन के दुखद अंत के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1 द अल्टीमेट डिपार्चर यानी अंतिम विदाई। यहाँ स्रोत में बताए गए बदलाव को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। देखिए ये कोई साधारण अंत बिल्कुल नहीं है। पहले चरण में राधा उस परम वियोग को स्वीकार कर लेती हैं और अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे चरण में हमें पता चलता है कि यह भौतिक मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। उनका वो दिव्य स्वरूप पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसा रूप जिसे आज भी हम सर्वोच्च सम्मान और भक्ति के साथ पूजते हैं। भाग 2 अ डिवाइन हार्ट ब्रेक यानी एक ईश्वरीय हृदय विदारक घटना। अब इन दो स्वरूपों की तुलना देखिए। सच में ये बहुत ही दिलचस्प है। बाईं ओर हमारे पास कृष्ण है, सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाले और एकदम शांत सर्वोच्च देवता। लेकिन दाईं ओर वो एक साधारण प्रेमी के रूप में है जो दुख और वियोग से पूरी तरह से टूट चुके हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि कृष्ण का ये दर्द इस पूरी कथा का सबसे भावुक और मर्मस्पर्शी हिस्सा है। ये हमें दिखाता है कि प्यार में ईश्वर भी मानवीय भावनाओं की असीम गहराई तक जा सकते हैं। और पता है ये दुख सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं था। स्रोत खास तौर पे ये जिक्र करते हैं कि यह वियोग इतना ज्यादा विशाल था कि इसे सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियां भी महसूस कर रही थी। कैलाश पर्वत से महादेव शिव और माता पार्वती इस गहरी ब्रह्मांडीय त्रासदी को बिल्कुल मौन रह के देख रहे थे। जरा सोचिए ये कितना शक्तिशाली दृश्य है। ये इस पूरी कहानी को सिर्फ एक व्यक्तिगत नुकसान से उठाकर एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना में बदल देता है। भाग 3 द कॉस्मिक कर्स रिवील्ड यानी ब्रह्मांडीय श्राप का रहस्य। तो ये जो अलगाव था ये अचानक या बिना किसी वजह के नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण था और वो था शुक्राचार्य का श्राप। जी हाँ, ये एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली श्राप था जिसने युगों युगों तक प्यार में वियोग के एक ऐसे चक्र को जन्म दिया जिससे बचना नामुमकिन था। इस पूरी कथा के पीछे का असली कारण यही श्राप था। इसी ने यह तय किया था कि इस सर्वोच्च प्रेम को भी अलगाव की पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा। भाग 4 साइकिल्स ऑफ डिवाइन सेपरेशन यानी दिव्य अलगाव के चक्र। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है ये वियोग सिर्फ एक युग की कहानी नहीं है। स्रोत राधा और कृष्ण के इस दर्द को सीधे तौर पर ईश्वरीय जोड़ों के वियोग के एक बहुत बड़े और बार बार दोहराए जाने वाले चक्र से जोड़ते हैं। और ये सब उसी श्राप का नतीजा है। विष्णु और लक्ष्मी से शुरू होकर राम और सीता और फिर अंततः कृष्ण और राधा तक। मतलब एक ही ब्रह्मांडीय नियम अलग अलग युगों में इन महान प्रेम कहानियों की रूपरेखा तय कर रहा था। है ना हैरानी की बात। भाग 5 द एसेंस ऑफ भक्ति यानी भक्ति का सार। अब जब हम इस स्रोत का विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस भक्ति कथा की पूरी गहराई इन 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला है प्रेम यानी बेहद गहरा और निस्वार्थ प्यार। दूसरा है त्याग जो सबसे बड़े बलिदान को दर्शाता है। तीसरा है भक्ति यानी कभी न डगमगाने वाली निष्ठा। और चौथा वियोग, वो अपरिहार्य अलगाव जिसने इस पूरी कथा को आकार दिया। जब हम इन चारों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक दुखद विदाई नहीं थी बल्कि ये अलगाव ही वो तत्व था जिसने उनके प्रेम को भक्ति के सबसे ऊंचे रूप में बदल दिया। ये पूरी पौराणिक कथा हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है। यह केवल क्षति की कहानी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और त्याग की गहराई का एक गहरा प्रतिबिंब है। सच में ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति की कहानियों में दुख और वियोग का भी अपना एक बेहद पवित्र स्थान होता है जो प्यार की शुद्धता को और भी निखार देता है। तो अंत में एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर सर्वोच्च भक्ति के लिए सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता होती है तो क्या अलगाव का दर्द ही शाश्वत प्रेम का सबसे सच्चा पैमाना है?
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी भी सच्ची भक्ति कथा के भीतर मौजूद बलिदान की अमर प्रकृति पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण से उम्मीद है कि इस पौराणिक रहस्य को एक नए और बिल्कुल स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। बस ऐसे ही विचार करते रहिए और सीखते रहिए।